हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है महाराष्ट्र के चीनी क्षेत्रों का एक बड़ा सच। ठीक है, मतलब आज जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो है जो आपके माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके काम की तलाश में आते हैं और वहां पर काम करते हैं। तो अगर मैं माइग्रेंट लेबरर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो यहाँ पर हर तरह के माइग्रेंट लेबरर इंक्लूड हो जाते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस जिन पर करूंगा वो हैं जो आपके श्रमिक हैं, जो कि खेती करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। और उसके अलावा हम यहाँ पर स्पेशली महाराष्ट्र की चर्चा करेंगे, यानी कि हम इंट्रा स्टेट, ठीक है, मतलब स्टेट के, महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही जो पलायन हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मैं और ज्यादा आपके साथ सटीकता से बात करूं तो जो मराठवाड़ा वाले क्षेत्र से वेस्ट महाराष्ट्र की तरफ, पश्चिमी महाराष्ट्र की तरफ जो लोग पलायन करके आते हैं और काम करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या गन्ने की खेती काफी ज्यादा होती है, तो वहां पर लोग आते हैं। मैं आपको एक बार न्यूज दिखा देता हूं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, न्यूज ये है कि आपका जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। इसके ऊपर ये आज आर्टिकल आया है, फुल पेज आर्टिकल है, जिसमें कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान ले लिया है माइग्रेंट लेबरर्स की सिचुएशंस को लेकर के। ठीक है, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा मामला क्या है इस पर देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम महाराष्ट्र के, जो आपका महाराष्ट्र वाला रीजन है, उसमें हो रहे आपके जो माइग्रेंट लेबरर्स का एक जगह से दूसरी जगह आना है, तो उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है कि अगर हम कृषि की बात करते हैं, ठीक है, तो कृषि की अब बात करते हैं तो बहुत बड़ा एक तबका है जो कि लेबरर्स का एक बहुत बड़ा तबका है, श्रमिकों का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि खेती के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर महाराष्ट्र में देखा गया कि यहां पर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन काफी ज्यादा होता है। क्या? इंट्रा स्टेट, नंबर मतलब समझे इसका, इंट्रा स्टेट इस शब्द का मतलब क्या है? इंट्रा स्टेट का मतलब है कि राज्य के भीतर, है ना, राज्य के भीतर की बात हो रही है यहाँ पर, राज्य के भीतर। तो क्योंकि आपको पता है कि एक क्षेत्र है जहां पर क्या है कि शुगर केन यानी कि गन्ने की खेती बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस जगह पर उस खेती के साथ जुड़े रहने के लिए लोग कमाने के लालच में एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। ठीक है, मराठवाड़ा वाले क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर मैं इसको गन्ने के अलावा भी मैं बात करूं तो ये जो आज का डिस्कशन है ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी समस्याओं को लेकर के है। वो गन्ने का वाला तो है ही है, साथ में आपको, अगर मैंने एक बार और आपके साथ डिस्कस किया था, ईंट वाला, है ना, ईंट के भट्टे पर काम करने के लिए जो महिलाएं आती हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको लेकर भी, तो वो भी हम एक पॉइंट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो मेनली आपको ये बात पता है कि महाराष्ट्र का अगर गन्ने के साथ आप ताल्लुक देखेंगे तो भारत में सबसे ऊपर टॉप पे इसकी पोजीशन आएगी कि उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र है जो वो अक्सर टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। यूपी, महाराष्ट्र, ये आपको टॉप पर दिखते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, उत्पादन वहां पर बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर लेबरर्स की जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। तो अलग अलग जगहों से लेबर्स वहां पर आते हैं काम करने के लिए। अब जो लेबरर्स की समस्या है ना भाई, टॉप प्रोड्यूसर में से एक है ये, टॉप प्रोड्यूसर, है ना, गन्ने के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो लेबरर्स भी आएंगे, काम करने की जरूरत होगी। तो यहां पर ये चीज देखी गई कि जो आपका लेबरर्स है वो, क्योंकि श्रमिक बाहर से आए हुए हैं, तो एक तो वो देखिए दबाव में रहेंगे। कोई भी बाहर का होगा और जो अपनी जगह का होगा तो बाहर वाला थोड़ा बहुत दबाव मानता है। ठीक है, तो एक तो वो क्योंकि दबाव में आते हैं, तो इस वजह से एक चीज जो कॉमन पाई गई है कि उनके साथ जो समय है, कि मतलब इनके वर्किंग आवर्स अगर 12 घंटे हैं तो उनसे है जो वो 12 का 14 घंटे काम करवा लिया जाता है। ठीक है, तो इन लेबरर्स के साथ एक तो समय सीमा, ठीक है, समय सीमा नहीं है, कोई भी समय सीमा नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो यहां पर देखी गई वो ये है कि यहां पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, तो ये जो महिलाएं हैं इनको जो पैसा दिया जाता है, जो वेजेस दिया जाता है, वो पुरुषों की अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक भेदभाव महिलाओं के साथ ये देखने को मिला कि वेजेस के मामले में जो पैसा दिया जाता है वो यहाँ पर महिलाओं को कम दिया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में भेदभाव हुआ। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबरर्स की एक कॉमन समस्या जो नोटिस की गई है वो क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको गर्भवती होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त भी उनको काम करवाया जाता है और भारी भारी वजन, है ना, भारी वजन उनको उठाना होता है। भारी वजन उठाने के कारण उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो बिगड़ सकती है। ठीक, तो वो यहाँ पर प्रेगनेंसी से एक और बात, जो भट्टे वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ईंट के भट्टे में काम करने वाली जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनके साथ एक और चीज देखी गई है कि महिलाएं हैं जो उनका गर्भाशय निकलवा दिया जाता है। ठीक है, गर्भाशय निकलवा दिया जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो पाए और लगातार काम करती रहे। ठीक है, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर माइग्रेंट लेबरर्स के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, भारी वजन उनको उठाना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप ये देखेंगे तो देखिए जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं, बच्चों के साथ उनके जो शिक्षा संबंधी और उनके स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा भेदभाव है, क्योंकि उनको प्रॉपर वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो एक नॉर्मल बच्चे को भारत के अंदर मिलती हैं, क्योंकि शिक्षा एक मूल अधिकार के तहत आता है ना। 6 से 14 साल के बच्चे को जो कंपलसरी एजुकेशन देना है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये एक तरह से जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी उल्लंघन है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यहाँ पर 2020 वाली, उसका भी यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको जो बुनियादी शिक्षा सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा देखिए जो ठेकेदार है वो तो पैसे पूरे ले रहा है लेकिन इनको कम देता है, और ये इनको पता होता है और ये रेडी होते हैं इस चीज पर। क्यों? क्योंकि दबाव है। ठीक है, तो ठेकेदार है जो वो तो पूरे पैसे ले रहा है, ठेकेदार पूरे पैसे ले रहा है, लेकिन इनको जो पैसा दिया जा रहा है वो काफी कम दिया जा रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि माइग्रेंट लेबरर्स की एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये पाई जाती है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं इनके साथ शारीरिक शोषण बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब सेक्सुअल हरासमेंट की जो समस्या है वो एक काफ़ी हद तक इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, यूनेस्को ने एक चीज़ जो यहाँ इसमें आपके जो माइग्रेंट लेबरर्स के साथ एक अपने आर्टिकल में निकाला वो ये है कि बहुत छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है। जो किशोरियां हैं, महिलाएं, बच्चियां हैं, उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जिससे कि किशोरियों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। हेल्थ से संबंधित बहुत मेजर समस्या उनकी होती है। ये यूनेस्को की एक आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यूनेस्को में कहा कि आपकी जो इतनी जल्दी अर्ली और जबरन शादी हो जाती है, मतलब फोर्स्ड मैरिज है जो, वो उसके भी चीजें हैं, जो उस तरह की घटनाएं हैं जो वो यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो आपका फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन यहाँ पर माइग्रेंट लेबरर्स के मामले में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसमें ये कहें कि भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, जैसा कि आर्टिकल में लिखा है, देखा होगा आपने, ये क्या है, देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट अ फेवरेबल लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, तो वही चीज, तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए, सॉल्यूशंस की बात करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन है हमारे P2I बैच के बारे में। ये आज आखिरी डेट है इसकी, 31 जुलाई तक इस एडमिशन क्लोज हो जाएंगे इस बैच में, और ये शाम को 6 बजे वाला एडमिशन बैच है, जिसमें कि आप 29,999 में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड ओम लाइव कोड है, इसका ध्यान रखिएगा, और इस कोड का इस्तेमाल करके आपकी फीस है जो वो घट के 29,999 हो जाएगी। आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में अगर एडमिशन लेना चाहें तो तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, एक जो मेजर चीज जो सामने आती है, जो पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में आना चाहिए वो है डाटा की। ठीक है, कि गवर्नमेंट को इनका जो डाटा है, किनका, माइग्रेंट लेबरर्स का जो डाटा है ना, वो मेंटेन करना होगा। डाटा एक रजिस्टर करना होगा जिससे कि ये पता चल जाए कि कितने लोग आए, कितने उनके बच्चे हैं उसमें। ठीक है, तो कितनी एजुकेशन की जरूरत है ना, कितनी वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो
जिनका मतलब गवर्नमेंट को इलाज करना होगा। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, है ना, कि गवर्नमेंट को इन जिस जगह पे ये लोग रह रहे हैं वहां पर मेडिकल फैसिलिटी है जो वो देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देनी होंगी, साफ सफाई को लेकर के उनको जागरूकता फैलानी होगी, हाइजीन वाला फैक्टर, है ना, हाइजीन या आप कह सकते हैं स्वास्थ्य साफ सफाई से संबंधित वो म्यूनसिपैलिटी वगैरह को वहां पर लगाना होगा। लेकिन क्योंकि अगर आप इनके एरियाज में कभी जाएं जहां पर बल्क में ये लोग रह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये अमानवीय कंडीशंस में रह रहे हैं, मतलब नहीं रहा जा सकता जैसी कंडीशंस में, वैसी कंडीशंस में ये लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफियर करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डाटा। ठीक है, अगर डाटा होगा आपके पास तो आप वहां पर ये सब सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये जो बच्चे हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम में लगा दिए गए हैं और ये शिक्षा नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी होंगी। हाइजीन फैक्टर हो गया आपका, मेडिकल इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें हैं जो वो एजुकेशन के मामले में मैपिंग की जा सकती है ना, मैपिंग की जा सकती है। जैसे कि कितने बच्चे हैं जो कि एडमिशन ले रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो वहां पर जा रहे हैं। जैसे कि आपने अगर HDI पढ़ा होगा, है ना, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें एजुकेशन के अंदर 2 पार्ट है ना, एजुकेशन में 2 पार्ट है। क्या है? एक कितने लोग हैं जो वो एडमिशन लेते हैं और कितने लोग हैं जो एनरोलमेंट करवाते हैं, मतलब एडमिशन लेते हैं, और कितने लोग हैं जो वो अपनी अटेंडेंस जिनकी जा रही है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्या किया कि एडमिशन करवा दिया लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहा। तो एडमिशन तो कराना ही कराना है, साथ में ये भी चेक करना है कि वो अटेंडेंस वहां पे लग रही है कि नहीं लग रही, वो स्कूल जा भी रहा है, शिक्षा उसको मिल पा रही है या नहीं। क्योंकि ये चीज को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप शिक्षित कर दो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप है जो ओम द्विवेदी डिस्कशन ग्रुप करके है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं और स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये मेरा चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे स्कैन करके भी यहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी IQ में कोई भी एडमिशन लेना चाहें तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।